कांग्रेस के राज में खुश थे? हाँ जी, वो बेहतर था? हाँ जी। इल्जामों की भी फिक्र नहीं? नहीं, ना इल्जामों की फिक्र है। एक देश पर कुर्बान होने वालों को किसी इल्जाम की फिक्र नहीं होती। मैं अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनती हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। गरीब को, किसान को दुख सिवाय कुछ दिया है इसने आज तक? कहीं गांव बसाया है, कहीं कंपनी बनवाई है, कहीं मस्जिद मंदिर के लड़वाने के चक्कर में पड़ा रहता है। हमने मोदी जी ने कहा बा मेरी भूख हटाओ, मैं सामरता हूँ रोड पे और मैं चाय बेचता हूँ। हमने बना दिया, दोबारा फिर बना दिया। इसने वादे करे अनेक, पूरा नहीं किया एक। इसकी हमने 2 बार बात मानी मोदी जी की, इसने हमारी एक बात भी नहीं मान रहा। तो इसके अंदर यह कमी है, वादे अनेक करता है, पूरा एक नहीं करता। करना पड़ेगा गया। दूसरे नंबर का है बढ़िया, पहले नंबर का था मोरारजी देसाई, बेईमान किस्म। और दूसरे नंबर पर मोदी आ जो किसानों के जान और माल पे हाथ डाला इसने। हम इसे ऐसे रगड़ देंगे, ऐसे फना रगड़ दिया जाएगा, नहीं हटेंगे। ताली बजा अपने दाव पर चट गया ये आदमी, हम नहीं हटका जाएगा। जब तक कानून वापस नहीं हुआ हटेंगे नहीं हटेंगे। जो वादे कर रखे हम नहीं हटेगा। आप खड़े रहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से हूँ। मेरा नाम शाजिया है। आप किस वजह से आए हैं? आप भी किसान फैमिली से हैं या इन लोगों को सपोर्ट करने आए हैं? देखिए, इस टाइम ये नहीं देखना कि मैं किसान फैमिली से हूँ या नहीं। मुझे ये पता है कि अगर मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक किसान की बहन भी हूँ मैं, और मैं एक देश की जनता में सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए इस टाइम कि हमारे किसान भाई पे जो काला कानून लगाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। उनकी हमारे देश की बर्बादी का कानून है। हमारे किसान भाइयों को बर्बाद करने का एक पॉलिसी बनाई है, तो उसमें हमें यहाँ आना चाहिए, यहाँ कोऑपरेट करना चाहिए और यहाँ आके इनके दुख दर्द को बांटना चाहिए। कम से कम कंधे से कंधा होकर हम लोगों को ज़ात मज़हब के नाम पे ना, नफ़रतों पे ना करके हमें इनके साथ मोहब्बत और सद्भावना का बिहेव करना है कि इनको हमें आर्थिक व्यवस्था इनकी जिस तरह से हमें फाइनेंशियल हम इनको कोऑपरेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कोऑपरेट करें और हमें इनके पूरा ताउन दें। जैसे कल अब ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये लोग, हम लोग सब जाएं, क्योंकि देखिए मौत तो आनी है और देश की सेवा में, देश की बलिदानी, देश के लिए अगर हम बलिदान हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। पीछे हटने से तो हम काहे कहलाएंगे। आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ इस तरीके के बयानात आ रहे हैं, इन किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही बताया जा रहा है, और आप तो उस कौम से आती हैं जिसके ऊपर बड़ा बहुतान, बहुत बड़ा दाग हमेशा आतंकवादी, पाकिस्तानी बता दिया जाता है। आपको नहीं लगता आप यहाँ आगे एक और ख़तरा मोल ले रही हैं? नहीं, खतरा तो हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे सारे लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए इस काले कानून से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक थाली में खाना खा रहे हैं। यहाँ पर इतना सब भाई भाई हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर आके एक मोहब्बत से रह रहे हैं, थाली में रह रहे हैं और हमें कल की गोलियों का क्या आपको इल्जामों की भी फिक्र नहीं, ना इल्जामों की फिक्र है। एक देश पर कुर्बान होने वालों को किसी इल्जाम की फिक्र नहीं होती। मैं अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनती हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। चले, आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? हाँ जी, किसानों की हिमायत में। बिल्कुल, बिजनौर से आए हैं हम, किसानों की हिमायत में आए हैं और हम भी किसान हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं, समधी है, सब हमारे किसान हैं और हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए जिससे परेशानी हो रही है और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके यहाँ पे बांटा ना जाए, क्योंकि सबका खून लाल होता है, किसी का सफ़ेद या काला नहीं होता है। ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा वगड़ा ख़त्म करो सबके। तुमने एक बल्कि हम तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि आप हम सबको एक प्लेटफार्म पे ले आए और सबके खून लाल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप ये मानते हैं कि इस कानून ने कहीं ना कहीं एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है सभी लोगों को? आप तो किसान हैं और आप मेरा ख्याल भारतीय किसान यूनियन से हैं। कल मार्च निकालेंगे, आपकी आवाज़ बैठ गई? बिल्कुल निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, बिल्कुल तन मन धन से निकालेंगे, उसे दिखा देंगे। जो विश्व में पूरा विश्व में देखेगा इस बात को, राष्ट्रीय को, दुनिया में शोर मचेगा किसान क्या चीज़ है। इस मोदी को भी दिखा देंगे कि क्या चीज़ है। जो तो इससे अच्छा राज तो लेडीजों ने चलाया, ये तो चूड़ी पहन ले हुए। इससे अच्छा तो क्यों, इसने हमें भी बताओ 7 साल में क्या करा है अभी तक। दुख सिवाय किसी गरीब को, किसान को दुख सिवाय कुछ दिया है इसने
आज तक कहीं गांव बसाया है, कहीं कंपनी बनवाई है, कहीं मस्जिद मंदिर के लड़वाने के चक्कर में पड़ा रहता है। हमें बताओ क्या करा इसने अभी तक? कोई कंपनी, जितनी कंपनियाँ थी सारी बंद करवा दी और किसानों को ट्यूबवेल लगवाती थी सरकार, कुआं खुदवाती थी, तलैया तलवाइयाँ सारा बंद करवा दिया। बचा क्या है किसान के पास? हुकूमत ये कह रही है कि किसानों के फायदे के बिल हैं और आप लोगों को बहका दिया गया। नहीं हमें बहका चीन और चाइना ने मोदी को बहका दिया, किसानों को किसी ने नहीं बहकाया। किसानों को बहकाया तो अंबानी ने भटका दिया मोदी को कंधे पे। अब तो पाँच बीघे गेहूं और बहकाया तो मोदी ने बहकाया। काटेंगे अपने बच्चों के लिए डाल लेंगे। किसान को परेशान करा तो मोदी ने परेशान करा है। मोदी, योगी, अमित शाह जो गुमराह बैठी है ना ये सोच के कि हमें सरकार देगी, और अमित शाह नहीं है सरकार, और राजनाथ सिंह, ये चार चट्टे बट्टे सरकार कहाँ तक किसी हमें का कोई चिंता नहीं मीडिया की भी। सलाह ना मीडिया कुछ। छक्का दिखावे उन्हें। हम किसान है, पहाड़ का फेंकेंगे, पहाड़ का फेंकेंगे। ये जोश आपका पता चल रहा है कि कल 26 जनवरी की परेड बिल्कुल। कितना ट्रैक्टर, कितना किसान आ रहा है यहाँ कम से कम 5 लाख ट्रैक्टर यहाँ से परेड के लिए जा रहा 5 लाख है। हाँ जी, जन सैलाब आंदोलन नहीं रह गया जी ये कोई सीमा नहीं है। और इसके अलावा भाई साहब प्रदेशों में भी अब चक्के जाम होने लगे हैं। खबर आई है हर जिलों में कल परेड निकाली जाएगी, जो वहाँ से लोग यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं हाँ जी। कि इस तरीके की परेड का क्या फायदा, और दूसरे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं अगर ये गरीब हैं किसान तो इनके पास ट्रैक्टर कहाँ से आ गए इतने बढ़िया। फायदे सब इसी से होते हैं, फायदे सारे अभी उनको पता चलेंगे। प्रधानमंत्री कैसा बन गया हो? कैसा बन गया प्रधानमंत्री हो? चाय बेचा था योगी मैं उसमें रह बता आश्रम में कैसे लोग बैठा रह बता योगी ट्रैक्टर खरीदते हैं। हम लोग खेतों में काम करते हैं रात दिन, हमारे घर की औरतें भी काम करती हैं। अब ट्रैक्टर लिए जाते हैं, वैसे ट्रैक्टर नहीं आते हैं। योगी भारत चला के दिखा कैसा कमाएगा। कोरोना कहा कोरोना, अब तो हमें तो कोरोना है ना, जो चिट्टे लगा दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया। कई विधानसभा लोकसभा में ना दिया। अरे लोकसभा हमारी लोकसभा है तो क्यों? वो लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं और बहुत से उनके ऐसे फेवर में खड़े हुए फर्जी किसान ऐसे वो कहते हैं कि ये किसान यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, कोई तकलीफ में नहीं है। मेरी बात सुनो, आराम से मेलों में बैठे हैं, बे नहीं मना रहे। बात बाबूजी अब किसान की नहीं रह गई है, बंगाल में कहीं कोई जा घूमना। बात अब हर तबके की हो गई, गरीब तबके की बात हो गई, शहरी लोगों की बात हो गई। अब किसान की बात नहीं रह गई कि किसान किसान के है ये तो खड़ा होकर दिखाओ। जितने लोग निर्भर है, किसान की रोटी पे जितने लोग निर्भर है, सबकी बात आ रही है। किसान परेशान है, किसान बालक नन्हे बूढ़े हैं आगे बढ़े बॉर्डर पर। मोदी को यहाँ बुलाओ फिर मोदी आगे देखना आ गए हैं। हूँ बैठा कल को मुक्ता दिखाएगा, मुक्ति भर का दिखाया, मुक्ता दिखाएंगे सर। तो इसको लेकर नाराजगी है कि आपके प्रधानमंत्री आपके बीच नहीं आ रहे हैं? नाराज तो पक्के हैं, क्या करें आप? किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा। हमारे वो बनिया चोर है। और चाहते क्या है? चाहते ही हो हमारा 3 कानून वापिस ले, कृषि कानून। हाँ किसी कानून, उसके अलावा क्या रास्ता है? MSP पे गारंटी दे, गारंटी देते वो हमारे। इस कानून अगर सरकार कहे कि वो वापस नहीं ले रही, क्या और रास्ता है? नहीं हमें बिना कानून वापिस करने का कोई रास्ता ही नहीं ना। कानून वापिस ले लो हमारे उस पर। पता घेर लेगा वो सही बंद कर देंगे। जो रास्ता फिर आखिर में जो रहेगा दुर्योधन वाला, एक तरफ दुर्योधन मतलब कौरव, एक तरफ पांडव, और अर्जुन की जीत पांडवों की होगी। हमारे पास भीम बहुत है दुर्योधन के लिए। हुई सा उसी तालाब से लाएंगे जहाँ जिस तालाब में बैठाया, फिर वहीं बैठा देंगे, उसी तालाब में बैठा देंगे। कल का क्या प्लान है? 150 किसान शहीद हो चुका है। मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया, इंडिया जीत गई ट्वीट कर दिया। कहाँ की बात है? 150 किसान शहीद हुआ, एक ट्वीट किया मोदी ने और इंडिया जीती तो मिनट में कर दिया। इसको लेकर दुख है? दुख बहुत बड़ा दुख है। मोदी का परिवार का कोई 25 साल बाद 32 साल बाद जीत गई, उसका बहुत खुशी है। किसान मर रहा है, उसका कोई दुख नहीं है। किसानों का कहना है कि उनके जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उनको लेकर किसी किस्म की सांत्वना, किसी किस्म का कोई दुख जाहिर नहीं किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। और उस दुख जाहिर ना करने पर इन्हें दुख है
क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भले मांग ना सुन रहा हो, लेकिन कम से कम जो हमारा गम है उसमें शरीक होगा। नहीं हुआ। अब कल को है 26 जनवरी, दुनिया मतलब सारी भारत ये खुशी मनावेगा, पर किसान खुशी ना मनाने के, किसान दुखी है, अपनी आत्मा को बंद कर कर रख रहे हैं, क्योंकि हमें कल को खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे 150 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री खा रहे है जी। बताओ कहाँ बड़ा किसान ही पूछो, किसान कहाँ बड़ा किसान है? आप खा रहे, हमारा खा रहे है जी। बताओ आप मुझे इस बात को, किसान को कोई खुशी 26 बताओ किसान को क्या खुशी? 1947 में आजाद हुआ था जब से। बताओ क्या किसान खुश है? अब से बताओ, आप लो बताओ क्या मिला किसान को? लो अपना बोरा खारा काम कर रहा अपना जी। वो दिल्ली में बैठा राष्ट्रपति, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री, और दिल्ली में कोटा बैठा किसान। बताओ सरकार, ये मोदी सरकार ने जब से आई ना, इन्हें भी बेटा कर दिया इस सरकार ने, मोदी ने। पहली बात सारा वो बनाया आधार कार्ड, क्या मतलब आधार कार्ड बनाने का? उसके बाद किसान ने खाता तो 2000 रुपये होंगे, सभी फर्द मंगा ली, सभी फर्द है। पता लगा कितना रकबा किसानों पे है? बताओ जी, वे कहाँ क्या नाम है इसका, ब्लैक कहाँ ब्लैक मनी हुआ? बताओ जी कहाँ ब्लैक मनी हुआ? आप उत्तर प्रदेश से ही हैं? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव में क्या इरादा है? सीधी बात है, चुनाव हम सीधी वोट है कांग्रेस को, सीधी बात है। कांग्रेस इसमें आपकी मदद कर रही है क्या? हाँ जी। इस आंदोलन में कोई मदद है या आपकी आवाज उठा रहे हैं? पूरा कुछ करना भाई नाज लो जी, सही बात है। आगे जी, कांग्रेस के राज में खुश थे? हाँ जी, वो बेहतर था। हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने, मैं एक विनती कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, आप भी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अगर किसानों को अस्पताल में पहुँचाया तो इन सरकार ने हमें पहुँचाया आईसीयू में। तो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो ना यार। किसान क्या मांग रहा है? कोई भिक्षा मांग रहा है क्या? हम अपना हक मांग रहे हैं। जो आप देखें, कोई भी ट्रेडर है, कोई भी मान लीजिए आप कल को एक दुकान खोलना चाहें, अपने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि हर युवक को चाय का ठेला लगाना चाहिए, पकौड़े लगाना चाहिए। अब पकौड़े और चाय का ठेले की जो लागत होगी, रोजगार है, जो भी रोजगार है, मैं उसकी बात करता हूँ। छोटी सी इकोनॉमिक्स है कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेंगे सुबह, तो शाम को अगर आप अपने पूरे दिन की दिहाड़ी बीच में लगाएंगे, अगर आपको शाम को 1500 2000 नहीं बनता तो फिर फायदा क्या है? सो ये एक किसान अपना हक मांग रहे हैं, एमएसपी और तीनों कानून वापस करना। आप लोग बड़ा अच्छी ठीक ठाक जैकेट पहने हैं, मफलर पहने हैं, इसको लेकर भी बड़ी तकलीफ है कि भाई ये तो किसान नहीं है। मतलब मानना है, बहुत से लोगों का मानना है कि फटे पुराने कपड़े पहनेंगे तो ही किसान हो। सर इनको जो मेट्रो स्टेशन पे किसान फटी धोती में दिखता है वो इनको अच्छा लगता है। किसान आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर रहेगा। और पहली बात आपको बता दें, जैसे ये बताया जाता है ना कि अमेरिकन ड्रीम, कैनेडियन ड्रीम, मैं खुद विदेश में रह चुका हूँ काफ़ी साल, और मैं ये बात बताता हूँ कि जिस दिन इस देश में एमएसपी मिलने लग गया तो किसानों का एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाई पूरे देश में एमएसपी अगर लागू हो, हाँ जी, पंजाब और हरियाणा में तो बेहतर है। पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई का एक अलग माध्यम है। लेकिन एमएसपी लागू होने का फायदा क्या? बहुत कम, 10% से भी कम में यूं समझ लीजिए कि सरकार खरीदती है एक तरीके से एमएसपी। बताता हूँ आपको, आप चाहते हैं कि एमएसपी पे ही टोटल पैदावार खरीदी जाए? बिल्कुल नहीं, आपको बताता हूँ। हमारी सरकार का जो एजेंडा था मोदी जी का कि फ्री मार्केट बनानी है, वो एक अच्छी सोच थी, फ्री मार्केट। पर इनको अर्थशास्त्री इनके जो थे वो शायद कमज़ोर रहे होंगे, उन्होंने इनको नहीं बताया फ्री मार्केट की डेफिनेशन क्या है। सो आपको बता दें, अमेरिकन, कैनेडियन, इंग्लिश जो भी फ्री मार्केट होती है वो होती है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका प्रोडक्ट आ गया, जैसे फॉरेक्स पे आ गया आपका, या जो भी आपका जो भी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी, जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट आ गया, उसमें कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे मैं कल को खरीदना चाहूँ। सो कहने का बात है, ये चाहते हैं मंडियाँ अलग अलग बन जाएं, वो गलत बात है। मंडियाँ अलग अलग क्यों बने? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे खरीदो, एमएसपी से बिडिंग स्टार्ट हो, वहाँ से ही तो बात होगी ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मिनिमम जो वैल्यू हो वो एमएसपी हो। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर आप खरीद लो। बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सर देखिए, आपको व्यापार करना है तो उससे ऊपर खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अगर आप एमएसपी हमें देंगे तो अगर किसानों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो 48% लोग किसान हैं। 2000 में 76% किसान थे। वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जैसे आंकड़े आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इंडिया में अगले 50 साल में किसानों की कमी करके 14% कर देंगे वो, ऐसा उनके आंकड़े हैं। सो मैं ये बता रहा हूँ कि भैया ये कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की इकनॉमी की रीढ़ की हड्डी किसान है। तो भैया आप किसानों को ख़त्म करके कहाँ जाओगे, खाना कहाँ से आएगा? तो पर इसको अगर ख़त्म करना भी है, मान लीजिए, मैं मानता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं सरकार की, पर धीरे धीरे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाएं। आप एकदम 3 काले कानून लगा के ख़त्म कर दोगे, ये बाकी फांसी का बंदा लेंगे क्या? एग्रीकल्चर तो कभी खत्म नहीं हो सकता, वरना आदमी खाएगा क्या? एग्रीकल्चर ट्रांसफर हो जाएगा हैंड टू हैंड कहीं और। किसान का तुम्हारा क्या है बताओ? मैं किसी देश में देख लो, ये किसान बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, वो कहाँ से आए बताइए? मतलब किसान आज खेती कर रहा है अपनी, कर रहा जी, उसका प्रीमियम उसे नहीं मिलेगा। उससे किसान गेहूँ का रेट 2 रुपये किलो हो गया किसी कारण से, और वो किसान गेहूँ ले रहा 30 रुपये किलो में ले रहा जी। बताइए आप, बताइए उसमें क्या फायदा उस चीज़ का? मैं ये बेहतर बात आप कर रहे हैं। आप में से बहुत से किसानों के बच्चे सिर्फ फौज में नहीं, वकालत में भी होंगे। ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाइए। अगर आप लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं तो चंद 50-100 एक देश में बनाइए, वकीलों का ग्रुप बनाइए, ताकि अगर कोई झूठ बोला जाता है हुकूमत की तरफ से, किसी भी सरकार से, किसी भी राज्य की सरकार की तरफ से कि आपका पैसा दे गया, तो चैलेंज करें कोर्ट में। आपको किसान के डेमोग्राफिक में बता देते हैं कि आपने देखा होगा कोरोना की जब मार हुई देश में, मल्टीनेशनल के CEO भी किसान हैं, ठीक है, फौजी भी किसान हैं, डॉक्टर भी किसान हैं, नर्सेज भी किसान हैं, वो सारे हमारे ही किसान मात्र की कोख से निकले हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसान सिर्फ खेत में बेजल बोलते हैं। हम ऐसे किसान हैं कि चाहे अमेरिका रहे, कनाडा रहे, इंग्लैंड रहे, जहाँ भी रहे, हम अपना पासपोर्ट चेंज करने से 10-15 बार पहले सोचते हैं कि भैया हमारी ज़मीन का क्या होगा। सो ज़मीन हमारी मातृभूमि है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम तो अपना हक लेंगे, इनको देना नहीं दें वो अलग बात है, पर हम शांतमय तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। और जहाँ तक बती वकालत की बात, सब मैं तो बोलता हूँ वकालत से पहले मेंटल हेल्थ भी लें, क्योंकि 95 से लेके जो सरकार के आंकड़े बताते हैं, करीबन 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वो आंकड़े जो आंकड़े कितने किसान मर चुके, एक आंकड़े में है जो केवल किसान गाँव में केवल मर सके, नहीं गाँव में केवल, बहुत से भी जो मर के दब चुके जिनकी गिनती भी नहीं हुई। ठीक है, मैंने मुनाबाद में हंसता हुआ अभी हाँ हुआ है जी, सच बात करो। बिजनौर में अभी पेमेंट नहीं मिला, बिजली वाले कनेक्शन काट रहे हैं, कनेक्शन काटे जा, हमारा गन्ने का भुगतान नहीं मिला तो हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आरसी काटी जा रही है। किसानों का ये कहना है कि बहुत सी जगह इनके जो फसल है, जो गन्ना है, उसका भुगतान भी नहीं हो रहा, और इसकी वजह से जो उन्होंने कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चढ़ता जा रहा है, वो ब्याज चुका नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से इनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसका सीधा असर इनकी अगली फसल पे पड़ेगा, जिसके लिए पानी नहीं लगा पाएंगे खेतों में जब बिजली कट जाएगी। और डीजल का पैसा तो उनके पास वैसे नहीं है, क्योंकि सब कुछ ज़िंदगी उधार में है। तो क्या राह निकलेगी? कृषि कानून वापस होना ही सिर्फ एक मसला नहीं है, कई और मुश्किलें हैं जो किसानों के सामने हैं। इसको लेकर सरकार को संजीदगी से सोचना होगा और समझना होगा कि किसान जो इस देश की अर्थव्यवस्था और रीढ़ है, उनको मजबूत करना कितना ज़रूरी है, जब इस देश को मजबूत करने की ज़रूरत आन पड़ी हो।